हिरण्यगर्भ दान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आप किसी ऐसे व्रत अथवा दान की विधि बतलाएं जिसके करने से आयु, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं आपके स्नेह की वशीभूत होकर संसार का कल्याण करने की इच्छा से हिरण्यगर्भ दान की विधि बता रहा हूँ, जिसके करने से मनुष्य मेरी समता को प्राप्त कर लेता है। राजन, सुवर्ण अग्निदेव का ज्येष्ठ पुत्र है। वह सभी धातुओं में श्रेष्ठ और परम पवित्र है। उसी का दूसरा नाम हिरण्य है। वही जल के गर्भ में प्रविष्ट होकर पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को सुवर्ण का दान देता है, वह मेरे तुल्य हो जाता है। महाराज, अब उसके दान की विधि सुनिए। किसी पर्व काल, अयन संक्रांति, विषुव योग, ग्रहण काल, व्यतिपात, कार्तिकी पूर्णिमा, जन्म नक्षत्र, ग्रह पीड़ा, दुख स्वप्न दर्शन आदि कालों में प्रयाग, नैमिष, कुरुक्षेत्र, अर्बुद, गंगा, यमुना, गंगा सागर संगम और पुण्य नदियों के तट पर हिरण्यगर्भ का दान करना चाहिए, अथवा घर, देवालय, बाग, तड़ाग आदि पवित्र स्थानों में यह दान करना चाहिए। सर्वप्रथम भूमि शोधन कर 12 हाथ लंबा चौड़ा एक मंडप बनाकर उसे स्तंभ, तोरण, पताका आदि से अलंकृत करें। मंडप के बीच में 5 हाथ की वेदी बनाकर उसमें वीतान लगाकर उसे फूल माला आदि से सजा दें। वेदी पर हिरण्यगर्भ कलश को स्थापित करना चाहिए। सर्वप्रथम वस्त्र तथा आभूषण से शिल्पी का पूजन कर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर कार्य आरंभ करें। शिल्पी उत्तम सुवर्ण से हिरण्य में मांगलिक कलश की रचना करें। उसकी ऊंचाई 64 अंगुल कही गई है और मुख ऊंचाई का तीसरा भाग हो। कलश की पेंदी मुख परिमाप से आधा रहे। उसकी गोलाई कर्णिका के समान हो। यह कलश सुंदर, ग्रंथि विहीन होना चाहिए। कलश का ढक्कन मुख के परिमाप से 1 अंगुल अधिक रहे और उसके समीप 10 अस्त्र, सुवर्ण नाल, सूर्य मूर्ति, स्वर्ण में सूची, छुर तथा कमंडलू, छत्र, पादुका आदि सभी सामग्रियों के साथ ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करने के बाद वेद ध्वनि एवं शंख आदि की मंगल ध्वनि करते हुए ब्राह्मण उस हिरण्यगर्भ कलश को हाथी अथवा रथ से मंडप में ले आए। वहाँ वेदी के ऊपर एक द्रोण तिल रखकर उस पर उसे स्थापित करना चाहिए। उसके बाद हिरण्यगर्भ को कुमकुम से उपलिप्त कर तथा रेशमी वस्त्र से ढक कर पुष्पमालाओं से अलंकृत करें। तदंतर धूप आदि से उसकी पूजा करें और यह कहकर नमस्कार करें, भुवनोद्भव, भूलोक आदि सभी लोक तथा ब्रह्मा आदि देवगण आपके गर्भ में स्थित हैं। अतः विश्वाधार विश्वेश्वर आपको नमस्कार है। जिनके गर्भ में पितामह स्थित हैं, अतः हिरण्यगर्भ को प्रणाम है। इस प्रकार पूजा करने के बाद 1 रात्रि तक उसका अधिवासन करना चाहिए। वेदी के चारों ओर चौरस 4 कुंड बनाकर उसमें 4 वेद वेत्ता ब्राह्मण क्रम से मौन होकर हवन करें। वे ब्राह्मण उत्तम वस्त्र आदि से अलंकृत हों तथा उनकी गंध धूप आदि से पूजा कर 2-2 ताम्र पात्र देने चाहिए। वेदी के ईशान कोण में ग्रह वेदी बनाकर उस पर नवग्रह, 10 दिक्पाल और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित कर गंध, पुष्प, अक्षत तथा वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें। पताका, तोरण आदि से मंडप को अलंकृत करें। मंडप के द्वारों पर रत्न युक्त 2 कलश स्थापित कर तुला पुरुषदान की रीति से लोकपालों का आवाहन कर नैवेद्य आदि बलि देनी चाहिए। इस यज्ञ में पलाश की समीधा हवन के लिए उत्तम होती है। चरु, तिल एवं गाय के घृत से व्याहृति और ग्रहों तथा देवताओं के नाम मंत्रों से 20,000 आहुतियाँ दें। शुभ मुहूर्त में यजमान स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर हिरण्यगर्भ का पूजन करने के बाद
इस प्रकार प्रार्थना और प्रदक्षिणा करें। हिरण्यगर्भ को नमस्कार है। विश्वगर्भ को प्रणाम है। हे चराचर जगत के क्रयभूत, आपको नमस्कार है। हे सुरोत्तम, पहले मुझे माता ने जन्म दिया है। मैं मृत्यु धर्मा हूँ। वहीं मैं आपके गर्भ से उत्पन्न होने के कारण दिव्य शरीर युक्त हो जाऊं। तदंतर दूध, दही तथा घृत से परिपूर्ण उस कलश को मंडप में प्रवेश कराएं। बाएं हाथ में स्वर्ण निर्मित धर्मराज की प्रतिमा और दाहिने हाथ में सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा लेकर मुट्ठी बांधकर दोनों घुटनों के बीच सिर करके 5 बार सांस लेकर शिव का ध्यान करते हुए स्थित रहें। उस समय ब्राह्मण हिरण्यगर्भ प्रतिमा का गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन और जातकर्म आदि संस्कार करें। अनंतर आचार्य यजमान को उठाएं। संस्कार के समय यजमान किसी व्यक्ति के मुख को न देखे। उसके बाद उठकर प्रदक्षिणा कर वेद ध्वनि पूर्वक यजमान को स्नान कराना चाहिए और सुवर्ण, चांदी, ताम्र अथवा मिट्टी के 8 कलशों के अभिमंत्रित जल से देवस्य त्वा इस मंत्र द्वारा 8 ब्राह्मण यजमान को एक पीठ पर बैठाकर उसका अभिषेक करें और कहें, आज उत्पन्न हुए तुम्हारे इन अंगों का हम लोग अभिषेक कर रहे हैं। अब तुम इस दिव्य शरीर से चिरकाल तक जीवित रहो और आनंद का उपभोग करो। इसके बाद यजमान संकल्प पूर्वक उस हिरण्यगर्भ प्रतिमा को ब्राह्मणों को दान कर दें। अन्य ब्राह्मणों की भी पूजा करें। यज्ञ की अन्य सभी सामग्रियां गुरु को अर्पण कर पादुका, छत्र, वस्त्र, आसन आदि सामग्री सभासद ब्राह्मणों को देनी चाहिए। दीन, अंध, कृपण आदि को भोजन से संतुष्ट करना चाहिए। उस दिन अन्न सत्र करना चाहिए। इस विधि से जो व्यक्ति हिरण्यगर्भ का दान करता है वह अपने कुल का उद्धार करते हुए स्वयं भी दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। वहाँ 100 मनवंतर पर्यंत इंद्र के समान सुख भोग कर भूलोक में जन्म लेकर पराक्रमी, धार्मिक, सत्यवादी, ब्राह्मण गुरुओं का भक्त और शत्रुओं को जीतने वाला संपूर्ण जम्बू द्वीप का राजा होता है। जो व्यक्ति इस विधि को सुनता है वह भी 100 वर्ष से अधिक स्वर्ग सुख का भोग करता है।